मैथ्यूज परिवार 100 सालों के लिए शापित है। परिवार का हर मुखिया 30 साल का होने से पहले मर जाता है, केवल भाग्य की लिखी स्त्री के साथ मिलकर। 7 दिन और रात तक शाप को तोड़ा जा सकता है, लेकिन इसकी कीमत यह है कि अगर बच्चा लड़का हुआ तो मां मर जाती है। मिस्टर मैथ्यूज, आप 30 के होने वाले हैं। शाप शुरू होने वाला है। मिस मर्फी के बारे में सोचना बंद करो। सब यहाँ हैं? वे सब इकट्ठा हो गए हैं। बस हमें वह स्त्री ढूंढनी है जिसकी कमर पर तारे के आकार का जन्म और वह तुम्हारे साथ चंद्र अर्थ समारोह पूरा करे। वह तुम्हारी भाग्य की लिखी दुल्हन है। उन्हें बुला। अपने घूंघट उठाओ, तुम सब। इसाबेला, कृपया मुझे घर जाने दो। मैं होस्टेस नहीं बनना चाहती और मैं निश्चित रूप से किसी के साथ सोना नहीं चाहती। तो क्या अगर तुम करोगी? यह एक रात का 1 लाख है। तुम बस एक वेट्रेस हो। तुम ज्यादा से ज्यादा कितनी कमा सकती हो? तुम्हारे पिताजी लगभग मरे हुए हैं। सिर्फ उनकी दवाइयों पर हर महीने हजारों का खर्चा आता है। तुम चाहती हो कि उनकी दवा खत्म हो जाए, बस बिस्तर पर मर जाएं, है ना? चलो। मैं काम कर रही हूँ और पैसे बचा रही हूँ और मैं 50,000 जमा करने में कामयाब रही हूँ। यह कुछ समय तक चलेगा। 50,000? एक नई किडनी 10 लाख से ज्यादा की आती है। तुम ऐसा करो कि बस दे दो यह पैसा मुझे। अरे यार, यह मेरे बचाए हुए पैसे हैं। तुमने वादा किया था यह पिताजी के इलाज के लिए है। कौन सा इलाज? उसे मरने दो। इसाबेला, वो मेरे पिताजी हैं। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? अगर तुम्हारे पिताजी वाकई इस परिवार की परवाह करते तो क्या उन्होंने हमें इतनी बुरी हालत में घसीटा होता? वो जितनी जल्दी चले जाएं, उतना ही बेहतर है। माँ, हम इससे बहस करने में समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मिस्टर पेरेज अभी भी इंतजार कर रहे हैं। चलो, मैं नहीं जा रही। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मिस्टर मैथ्यूज, मुझे माफ कर दो। कृपया बस मुझे जाने दो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम मुझे थका रही हो। कोई और धोखेबाज? क्या तुम मरना चाहती हो? कृपया मुझे मारना मत। यह है, तुम हो। चूंकि तुम पहले से ही यहाँ बाहर हो, साफ और मासूम होने का दिखावा करना बंद करो। मुझे छोड़ो। तुम क्या कर रहे हो? तुमने गलत इंसान को पकड़ा है। तुम गलती कर रहे हो। मैं खुद को बेचने यहाँ नहीं आई हूँ। मुझे नीचे उतारो। इसे उतारो। कृपया बस मुझे जाने दो। मैं तुमसे विनती कर रही हूँ। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम क्या चाहते हो? कृपया बस मुझे जाने दो। मुझे मत छुओ। तो यह सच में तुम ही हो? तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे जाने दो। कृपया, मुझे मजबूर किया गया था। मैं सच में खुद को बेचने यहाँ नहीं आई हूँ। कृपया, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे जाने दो। शांत हो जाओ। मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश आऊंगा। हिलो मत। मुझे यकीन नहीं है कि तुम्हारी हिम्मत होगी। और करीब मत आना। मुझे मजबूर मत करो। तुम अब जा सकती हो। उसके बैकग्राउंड की जांच करो। मैं उसके अतीत के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं। हेलो, क्या यह मिस थॉमसन है? आपके पिता की हालत ठीक नहीं लग रही है। हमें जितनी जल्दी हो सके सर्जरी का भुगतान चाहिए। कृपया मुझे थोड़ा और समय दें। मैं वादा करती हूँ कि मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगी।
इसे उतारो। क्या यह सच में अकेला रास्ता है? पिताजी, नाओमी, मुझे माफ कर देना। तुम्हें एक अच्छे परिवार को खोजना होगा और एक अच्छी जिंदगी जीनी होगी। पिताजी, आपने खुद को मारने की कोशिश क्यों की? क्या तुम चाहती हो कि मैं उस अपराध बोध के साथ जिम अपनी बाकी की जिंदगी? मैं बस तुम्हें बोझ नहीं बनाना चाहता। इसाबेला के व्यवहार और गुस्से के साथ इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। पिताजी, मैं मुश्किल समय से नहीं डरती। मैं बस चाहती हूँ कि तुम जिंदा रहो। मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी ऐसा लापरवाह काम दोबारा नहीं करोगे। नाओमी, मुझे माफ कर देना। मैं बस पिताजी, ऐसा मत कहो। तुम ठीक हो जाओगे। मैं जो कुछ भी जरूरी होगा बस अब तुम्हें ठीक होने में मदद करने के लिए। मिस थॉमसन, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ अच्छी खबर है। क्या है? हमें अभी पता चला है कि किडनी का मिलान सफल रहा। जब तक हम जल्द ही सर्जरी करवा लेते हैं, तुम्हारे पिता के पूरी तरह से ठीक होने का एक वास्तविक मौका है। धन्यवाद डॉक्टर। पिताजी, क्या तुमने यह सुना? आशा है। नाओमी, वैसी किडनी बहुत महंगी नहीं होती। पिताजी, चाहे कितनी भी कीमत क्यों न हो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। पिताजी, अभी कुछ आराम करो। मिस थॉमसन, व्यवस्था के बारे में क्या तुम संतुष्ट हो? हाँ, क्या तुमने मेरे पिताजी की किडनी का इंतजाम किया? अच्छा अंदाजा लगाया। श्रीमान, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मैं आपकी दयालुता का बदला एक दिन 2 गुना चुकाऊंगी। तुम जानती हो मैं क्या चाहता। ज्यादातर लोगों के लिए किडनी का इंतजार 10 साल का होता है। क्या तुम इतना इंतजार कर सकती हो? क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हारे पिताजी की जिंदगी या तुम्हारी मासूमियत, तुम क्या चुनोगी? तुम सचमुच एक राक्षस हो। रुको। मैं चाहती हूँ कि मेरे पिताजी जिंदा रहें। तैयार हो जाओ मेरी दुल्हन। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आज हमारा खास दिन है। तुम्हें क्या लगता है? मैं अभी तैयार नहीं हूँ। भूलना मत, हमने पहले ही एक सौदा कर लिया था। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मिस्टर मैथ्यूज, आप जल्द ही 30 साल के होने वाला श्राप असर करने वाला है। नियत दुल्हन को चुन लिया गया है। परंपरा के अनुसार परिवार के मुखिया को दुल्हन के साथ रहना होगा लगातार 7 दिन और 7 रात। इसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, तभी श्राप तोड़ा जा सकता है और तुम्हारी जान बच सकती है। लेकिन कीमत है दुल्हन की जान। मिस्टर मैथ्यूज, आपका पे। क्या दुनिया में तुम्हारी कोई और इच्छा है? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? यहीं पर? जगह से क्या फर्क पड़ता है? क्या सब एक जैसा नहीं है?
मिस मर्फी, मिस्टर मैथ्यूज ने सख्त आदेश दिए हैं। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। कृपया वापस जाएं। क्यों? मुझे अंदर जाना है। हटो। बेचारी मिस मर्फी, मिस्टर मैथ्यूज को बचाने के लिए वह लकवाग्रस्त होगा और अब उसे देखना पड़ेगा उस आदमी को दूसरी औरत से शादी करते हुए जिसे वह प्यार करती है। मिस्टर मैथ्यूज भी कुछ नहीं कर सकते। वह मिस मर्फी से प्यार भी करते हैं। यह सब उस श्राप की गलती है जो दो प्यार करने वालों को अलग कर रहा है। नाओमी थॉम्पसन। स्टीवन मैथ्यूज की औरत बनकर कैसा लगता है? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम असल में कौन? मैं? क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम स्टीवन के लायक हो? और तुम्हें क्या लगता है कि वह तुमसे शादी करेगा? इसका क्या मतलब है? तुम्हें पता होना चाहिए, स्टीवन ने तुमसे सिर्फ इसलिए शादी की क्योंकि तुम एक ऐसी किस्म की हो जिसके साथ उसने पहले कभी खेला नहीं है। हाँ, यह सच है। तुम उसके जैसे पुरुषों के लिए बस एक महंगी खिलौना हो। बस करो। तुम्हें समझना चाहिए, एक दिन वह तुमसे उब जाएगा और तुम्हें फेंक देगा। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे जल्दी समझ जाओगी, देर से पहले। यह पहनो। मैथ्यूज परिवार में कभी ऐसी महिला नहीं रही जो इस तरह कपड़े पहने हो। मिस्टर मैथ्यूज, कुछ गड़बड़ है। मिसेज मैथ्यूज गायब है और उन्होंने एक खत छोड़ा है। स्टीवन, हम तलाक ले लेते हैं। यह शादी मेरे लिए एक दुह स्वप्न रही है। मैं काम करके और चुकाकर तुम्हारा सब कर्ज चुका दूंगी। कृपया मुझे बस जाने दो। मिस्टर मैथ्यूज, 7 दिन की रस्म में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। अगर तुमने अभी रोका तो सब बर्बाद हो जाएगा। आज छठा दिन है। अगर जरूरत पड़े तो इस शहर को हिला दो, लेकिन उसे ढूंढो। हे खूबसूरत, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? थोड़ी देर हमारे साथ आओ। भाई, यह काफी अच्छी लग रही है। मुझे छोड़ो, मैं मदद के लिए पुकारने जा रही हूँ। किसी को बुलाओगी? ऐसे कपड़े पहनकर तुम शायद किसी बार से भागकर आई हो, होस्टेस का काम करते हुए। अच्छी लड़की बनो और हमारे साथ चलो, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। नहीं, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। मेरे साथ वापस चलो। मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। खैर, आपको परेशान करने के लिए माफी। आप लोग जारी रखें। रुको, मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगी। उनके हाथ पैर तोड़ दो। ऊपर जाओ, खुद को साफ करो। मेरा इंतजार करना। मिस्टर मैथ्यूज, मैं आपसे विनती कर रही हूँ, कृपया मुझे जाने दें। मैं अब और यह नहीं कर सकती। कृपया, मैं आपसे विनती करती हूँ। तुम अनुबंध तोड़ रही हो। मैं एक इंसान हूँ। मैं किसी की खिलौना नहीं बनना चाहती। खिलौना? यह तुम्हें किसने बताया? मिस्टर मैथ्यूज, मैं आपकी कर्जदार हूँ। चाहे 10 साल हो या 20, जब तक मैं सांस ले रही हूँ, मैं कसम खाती हूँ कि मैं आपका कर्ज चुका दूंगी। कर्ज चुकाओगी?
क्या तुम मुझे किडनी दो या क्या? इस तरह के कपड़े पहनकर क्या तुम दूसरे पुरुषों को लुभाने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम कर्ज चुकाने के लिए पैसे कमाने की कोशिश नहीं कर रही हो? तो फिर मुझे तुम्हारे प्यारे पिता को दिखा लेने दो कि तुम अब कितनी काबिल हो। नहीं, कृपया, मैं आपसे विनती करती हूँ, ऐसा मत करो। मुझे बताओ, अगर तुम्हारे पिता अपनी प्यारी बेटी को इस हाल में देखते तो तुम्हें क्या लगता है वे क्या करते? ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि मैं रुकूंगी। मैं रुकूंगी। यह याद रखना, अगर तुमने फिर कभी भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। यह लो और जाकर कपड़े बदल। क्या यह वाकई ऐसे ही होना चाहिए? जब तुम गलती करती हो तो तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। यहां आओ। मेरे लिए सिगरेट जलाओ। मुझे बहलाओ। क्या ऐसे किसी को खुश करने की कोशिश करती हो? मैं यहीं पर मिस्टर मैथ्यूज, मैं आपसे विनती कर रही हूँ, कृपया मुझे जाने दें। कृपया, मैं आपसे विनती करती हूँ। यह 7वां दिन है। नियत दुल्हन को चुन लिया गया है। नियमों के अनुसार परिवार के मुखिया को बितानी होगी दुल्हन के साथ लगातार 7 रात। इसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, तभी श्राप तोड़ा जा सकता है और आपकी जान बचाई जा सकती है। मिस्टर मैथ्यूज, इसकी कीमत दुल्हन की जान है। नाओमी को भेज दो अंधेरा होने से पहले। केटलिन, तुमने नाओमी से असल में क्या कहा? मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं। क्या तुम अभी किसी और औरत की वजह से मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? मैं तुम्हें बचाने की कोशिश में लकवाग्रस्त हो गई। केटलिन, अब मैं बस तुम्हारा थोड़ा सा ध्यान चाहती हूँ। केटलिन, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा।
लेकिन मैं चुपचाप खड़ी होकर तुम्हें किसी और औरत के करीब जाते हुए नहीं देख सकती। तुम आजकल बहुत थक गई हो। बाहर जाकर कुछ मजे करो। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं बस यहाँ बैठकर अपनी किस्मत का इंतजार करूंगी? तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बस मेरे पीछे आओ और तुम्हें पता चल जाएगा। इसके अंदर वह जगह है जहाँ मैथ्यूज परिवार के रहस्य छिपे हैं। क्या तुम जानने के लिए उत्सुक नहीं हो? यह जगह सचमुच क्या है? नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? स्टीवन, यह शाश्वत दीपक दादाजी ने स्थापित किया था एक आध्यात्मिक गुरु की मदद से तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए। अगर नाव में इसे गिरा देती है, क्या तुम फिर भी उसे माफ करोगे? नर्क में जाओ। मुझे बाहर निकालो। यह कौन सी जगह है? मुझे बाहर निकालो अभी। कोई मदद करो। क्या नाओमी को भेज दिया गया है? मैडम, क्या बात है? बोलो। मालिक मैडम को ले गए। क्या हुआ? वह गुप्त कमरे में घुस गई, शाश्वत दीपक गिरा दिया और परिवार के नियम तोड़े। मालिक गुस्से में थे, वह उसे ले गए। कार तैयार करो अभी। ठीक है। यह कौन सी जगह है? मुझे क्यों बांधा गया है? तो तुम वह औरत हो जिससे स्टीवन ने शादी की, नाओमी, है ना? मैं हूँ। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम जानती हो तुमने क्या गलत किया? मैंने क्या अपराध किया? तुमने एक वर्जित कमरे में घुसपैठ की। तुमने गिरा दिया वह दीपक जो 30 साल से चल रहा था। शाश्वत दीपक। तुमने परिवार के नियम तोड़े। तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं किया जा सकता। मैंने दीपक नहीं गिराया। क्या तुम अभी भी बहाने बनाने की कोशिश कर रही हो? पहरेदारों, परिवार की सजा दो। जी सरकार। परिवार के कानून के अनुसार 30 कोड़े। कृपया, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, मुझे जाने दो। यह सचमुच मैं नहीं थी। स्टीव, तुम क्या कर रहे हो? दादाजी, नाओमी मेरी पत्नी है। अगर उसने कोई गलती की है तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। बेतुकी बात। मैथ्यूज परिवार के मुखिया के तौर पर तुम इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत कैसे कर सकते? नाओमी तो शुरू से ही बेकसूर। मैं उसे सजा मिलते हुए चुपचाप नहीं देख सकता। तो फिर मैथ्यूज परिवार के नियमों का क्या? तो मुझे सजा लेने दो। वह साफ तौर पर मुझे एक खिलौने की तरह समझता है, तो वह मेरी मदद क्यों कर रहा है? आओ फिर। नहीं, उसे चोट मत पहुंचाओ। उसे चोट मत पहुंचाओ। नहीं। यह औरत, उसने सच में स्टीवन को अपने लिए ऐसा करने पर मजबूर किया। कितनी मुसीबत पैदा करने वाली है।
शाश्वत दीपक अभी अभी बुझ गया। यह अच्छा संकेत नहीं है। तुमने मेरी जगह सजा क्यों ली? तुम सच में अजीब हो। तुम्हें साफ तौर पर इतना दर्द हो रहा है, फिर भी तुम मुस्कुरा सकते हो। तुम रो रही हो। नहीं, मैं नहीं हूं। हो गया। वैसे उस अंधेरे कमरे में तुम्हारी स्मारक तस्वीर क्यों थी? क्या तुम इंसान हो या भूत? क्या तुम डर गई? अगर तुम डरी हुई हो तो चल। आज रात उसने मुझे अचानक जाने देने के लिए क्यों मान लिया? मिस्टर मैथ्यूज, क्या हुआ? जल्दी करो, जा। मुझे मत डराओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैंने तुमसे कहा था जाने। मैं नहीं जा रही। तुम ऐसे हो तो मैं कैसे जा सकती हूँ? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। अगर तुम खुद नहीं गई तो मुझे दोष मत देना। क्या? नाओमी, मिस्टर मैथ्यूज, मैं यहाँ हूँ। तुम मरी नहीं। क्या? मुझे बस खुशी है कि तुम ठीक हो। मैं ठीक हूँ। कल रात क्या तुम ठीक थे? मैं ठीक हूँ। नाओमी, मुझे माफ कर दो। नाओमी, मैं वादा करता हूं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। महागुरु, नाओमी ठीक है। श्राप काम करना बंद कर गया है ना? श्राप निश्चित रूप से असर करेगा। दुल्हन की मौत सिर्फ वक्त की बात है। क्या वाकई कोई और रास्ता नहीं है? जब तक कोई चमत्कार न हो। क्या एलेनोर हिल यहाँ है? वह यहाँ क्यों है? मैडम, आप यहाँ कैसे? एलेनोर, मेरे पति लग रहे हैं बहुत दर्द में। मैं मांगना चाहती हूँ उनके लिए एक सुरक्षा तावीज। एक सुरक्षा तावीज? अगर आप ऐसा करेंगी तो आपकी उम्र कम हो जाएगी। नाओमी, मैं इसके लायक नहीं हूँ कि तुम ऐसा करो। मैं तैयार हूँ। धन्यवाद गुरु एलेनोर। यह सुरक्षा कवच खास आपके लिए बनवाया गया है। मैं आशा करती हूँ कि आप हर साल शांति और खुशी में रहें। अब से मैं आपकी एक अच्छी पत्नी बनने की पूरी कोशिश करूंगी। स्टीवन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपसे मिलूंगी। मेरे साथ चलो। और मैंने यह भी नहीं सोचा था कि हमारे भाग्य इतने करीब से बंध जाएंगे। नाओमी, तुमने मेरी दुनिया में कदम क्यों रखा? उससे चोट मत पहुंचाओ, कृपया मत पहुंचाओ। और तुम हमेशा मेरे साथ इतनी कोमल क्यों रहती हो? मैं तैयार हूँ। तुम्हारी दयालुता और तुम्हारी कमियां मुझ पर तूफान की तरह छा जाती हैं।
मैं जानती हूँ तुम बहुत सारे राज छुपा रहे हो, पर मैं तुम पर भरोसा करने का फैसला करती हूँ। नियति की दुल्हन चुन ली गई है। नियमों के अनुसार घर के मुखिया को दुल्हन के साथ रहना होगा 7 दिन और 7 रातों तक, बिना किसी रुकावट के। केवल तभी श्राप टूट सकता है और आपकी जान बच सकती है मिस्टर मैथ्यू, पर इसकी कीमत दुल्हन की जान है। छाया में उगने वाले पौधे। क्या वे कभी रोशनी पा सकते हैं? नाओमी, मैं क्या कर सकता हूं कि तुम रुको? स्टीवन, नाओमी, मुझे लगता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। नाओमी, नाओमी, मैडम ठीक है, वह बस थोड़ी थकी हुई है, साथ ही उनकी रहने की स्थिति अच्छी नहीं रही है। वह कुपोषित है, कुछ दिनों के आराम से वह ठीक हो जाएंगी, चिंता मत करो। धन्यवाद। एलेनोर, क्या आपने नहीं कहा था कि 7 दिनों के बाद नियति की स्त्री निश्चित रूप से मर जाएगी, लेकिन वह अभी भी जीवित है? क्या इसका मतलब है वह खतरे से बाहर है? ऐसी कोई चीज नहीं है इस दुनिया में पूर्ण भाग्य की, शायद वह चुनी हुई है। कुछ नियति चाहे कितनी भी असंभव बदली जा सकती है। स्टीवन, नाओमी, तुम जाग गई हो? मेरे साथ क्या हुआ? क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? क्या तुम इसे ढूंढ रहे थे? अच्छी बात है कि यह खोई नहीं, मैंने खास तौर पर बनवाया तुम्हारे लिए यह सुरक्षा ताबीज। मुझे उम्मीद है कि यह तुम्हें सुरक्षित रखेगा। नाओमी, क्या तुम जानना नहीं चाहती थी कि मैं तुमसे क्या छुपा रहा था? मैंने अब तुम्हें बताने का फैसला किया है। मैथ्यूज परिवार सदियों से श्राप के अधीन रहा है। परिवार का हर मुखिया को मिलना होगा नियति की दुल्हन से जो धारण करती है एक स्टार के आकार का जन्म चिन्ह 7 दिन और रात तक, तभी श्राप तोड़ा जा सकता है। तो जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया, क्या वह श्राप की वजह से था? वे मेरे माता पिता हैं। मेरे पिता ने श्राप से लड़ने की कोशिश की। उन्होंने मेरी माँ से शादी की जो नियति की दुल्हन नहीं थी। आखिरकार वे दोनों दुखद रूप से मर गए। उस साल मैं सिर्फ 5 साल का था। ठीक इसी कमरे में मैंने अपनी आंखों से उन्हें देखा, राख में जलते हुए, आग में। कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर ताबूत का क्या? और तुम्हारी स्मारक तस्वीर का? वह मेरे दादाजी की चाल थी। वह मुझे चेतावनी देना चाहते थे कि अगर मैंने नियति को धता बताई तो मैं भी उनकी तरह मर जाऊंगा। अब से तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ यहीं रहूंगी। नौजवान मालिक, आप आ गए। मैडम कहाँ हैं? वो आपके लिए चिकन सूप बना रही हैं। तुम आ गए। यह क्या है? नौजवान मालिक, यह मैडम की तरफ से है। वो सुबह से चूल्हे के पास थीं। सिर्फ आपके लिए इसे 8 घंटे तक पकाया है। धन्यवाद। खुशबू बहुत अच्छी है। जल्दी करो, चख कर देखो। मेरे पास आपके लिए थोड़ी देर में एक और सरप्राइज है। हम तैयार? 3, 2, 1। यहाँ कभी आग लगी थी। यह आपकी सबसे दर्दनाक याद बन गई, पर मैं नहीं चाहती कि आपको दर्द हो। इसलिए इसे भूलने का सबसे तेज तरीका इसे किसी खूबसूरत चीज से ढक देना है। नाओमी, धन्यवाद। स्टीवन, अब से हमारे भाग्य एक साथ बंध गए हैं। मैं तुम्हारे श्राप का सामना तुम्हारे साथ रहकर करूंगी।
अगर स्वर्ग मेरी प्रार्थनाएं सुन सकता है, मैं यहाँ यह सच्ची इच्छा करती हूँ। पहला, मेरी इच्छा है कि मेरे पति जल्द ही अंधेरे से बाहर आ जाए और फिर कभी बुरे ख्वाबों से परेशान न हो। दूसरा, मेरे पति स्वस्थ रहें और इस शाप के बुरे सपने से आजाद हों। तीसरा, मेरी इच्छा है कि हम भाग्य से बंधे रहें, एक दूसरे का साथ दें, कभी अलग न हो। मुझे सब कुछ बताने के लिए धन्यवाद। आज हम दोनों के लिए एक नई शुरुआत है, पति पत्नी के तौर पर। नाओमी, क्या तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? मैं जानती हूँ। जान, नाओमी, मुझे तुम्हें अपने पास रखना होगा। तुम्हारा जिस्म, तुम्हारा दिल, तुम्हारी जिंदगी। समय सीमा खत्म हो गई है, अब समय आ गया है उसे यहाँ से भेजने का, है ना? वह कहीं नहीं जा रही। स्टीवन, तुमने मुझसे वादा किया था, तुमने कहा था कि 7 दिन पूरे होने पर तुम उसे बाहर निकाल दोगे। तुमने यह भी वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे। कैटलिन, मुझे अफसोस है। नाओमी बड़ी मुश्किल से जिंदा बची है। वह लगभग मर ही गई थी मुझे बचाते हुए। वही है जिसके साथ मुझे रहना है। मैं अब तुमसे शादी नहीं कर सकता। और मेरा क्या? मैं यहाँ रहती हूँ तुम दोनों के बीच फंसी हुई। क्या तुमने कभी सोचा है कि मुझे कैसा लगता है? लाल धागा, यह क्या है? तुम दोनों ने सच में लाल धागा बांधा है? यह तो कुछ ऐसा है जो सिर्फ प्रेमी ही करते हैं। तो फिर मैं क्या हूँ? कैटलिन मर्फी, मेरी सीमाओं को मत परखो। लाल धागा। स्टीवन ने सच में किसी और के साथ लाल धागा बांधा है। नाओमी, मैं तुम्हें यह सब करने नहीं दूंगी। अरे, क्या नाओमी का छोटा भाई नहीं है? उसे किसी मजेदार चीज में उसे कुछ असली रोमांच का मजा लेने दो। मुखिया का जन्मदिन भोज आने वाला है। नाओमी, मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए मजबूर करूंगी। ब्लेक, आज एंथनी की जन्मदिन की दावत है। मैंने कोई महंगा तोहफा नहीं खरीदा। क्या यह अनुचित है? मैडम, कृपया इसकी चिंता न करें, सोच ही काफी होती है। तो क्या यह मैथ्यू परिवार की युवा स्वामिनी है? आपने क्या तोहफा तैयार किया है? एक मामूली पृष्ठभूमि से आने के कारण उन्हें शिष्टाचार की कोई समझ नहीं है और वो ऐसे खड़ी हैं जैसे यही की हूँ। कितना बुरा शगुन है। शोरगुल बहुत हो गया। तुम सब इतना हंगामा क्यों? एंथनी, अपनी पोती को देखो, वो सचमुच खाली हाथ आई है। बड़ों का कोई आदर ही नहीं है। यह सच नहीं है। मैं दादाजी का बहुत सम्मान करती हूँ। मैंने तोहफा लाया है। तो हमें उसे देखने दो। या यह इतना घटिया है कि तुम इसे दिखाने में शर्मिंदा हो? यह मैंने खुद बनाया है। यह दादाजी के लिए लंबी उम्र की कशीदाकारी है। आपकी अच्छी सेहत की और लंबी खुशहाल जिंदगी की कामना करती हूँ। यह तुमने बनाया? कितना सस्ता। यहाँ कोई ऐसा है जिसका तोहफा तुमसे बेहतर न हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह लाने की? तुम असली तोहफा खरीद भी नहीं सकती। कितनी कंजूस हो। ठीक है, उसे परेशान करना बंद करो। नाओमी का परिवार मुश्किल में है। यह सामान्य है कि वो कुछ महंगा नहीं खरीद सकती। मैंने एक तोहफा लाया है, बस मेरे तरफ से उसकी ओर से समझ लीजिए। मैंने एडवांस में आधा साल लगाकर एक चित्र बनवाया एलेनोर से। चित्र में बना परिदृश्य लंबी उम्र और शांति का प्रतीक है। एंथनी को अच्छी सेहत की और लंबी सफल जिंदगी की कामना करती हूँ। एलेनोर की पेंटिंग्स विदेशों में लाखों डॉलर में बिकती हैं। अब जब वो रिटायर हो गए हैं, उनका काम मिलना लगभग नामुमकिन है। मिस मर्फी, आपने इसमें बहुत सोचा होगा। यहाँ कुछ लोगों की तुलना में वो सचमुच शर्मिंदा करने वाली है। कैटरिन, तुमने सचमुच बहुत कोशिश की। काश तुम मेरी पोती बहू होती तो कितना अद्भुत होता। दादाजी के जन्मदिन के लिए यह तो मुझे करना ही चाहिए। यहाँ इतने सारे लोग हैं। यह कौन है? तुम कौन हो? विलियम थॉम्पसन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घर जाओ। घर जाऊं? मैं दावत के लिए आया हूँ। जाहिर है इतने बड़े आयोजन में मैं भला कैसे जा सकता हूँ? विलियम, तुम क्या कर रहे हो? चाकू नीचे रखो। अब
बहन, तुम इस हवेली में ऐश कर रही हो। तुम्हारे पास स्वादिष्ट और मसालेदार खाना है। क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है? मैं बाहर $600 मिलियन के जुए के कर्ज में डूबा हुआ हूँ। अगर मैं इसे चुका नहीं पाया तो वे मेरी हर हड्डी तोड़ देंगे। तुमने मुझे यह करने पर मजबूर किया। बस बहुत हुआ। तुम मेरे घर में चाकू निकालने की हिम्मत करते हो। विलियम, तुम जो कर रहे हो वह एक अपराध है। अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। मुझे $600 मिलियन दो या मैं उसे यहीं छुरा मार दूंगा। वह पैसे के लिए एंथोनी को बंधक बना रहा था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उन्होंने मिलकर यह योजना बनाई थी? क्या? पुलिस को बुलाओ, अभी उन दोनों को गिरफ्तार करो। बहुत हो गया। नाओमी, क्या वह सचमुच तुम्हारा भाई है? उसमें वाकई हिम्मत है। मेरे ही घर में मुझ पर चाकू चलाना, मेरे ही घर में। प्रभावशाली। नाओमी, तुम्हें यहाँ खड़े रहने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे माफ कर दो दादाजी। कोई नाओमी और उसके भाई को मेरी नजरों से दूर ले। ऐसे लोगों को बहुत पहले ही बाहर निकाल देना चाहिए था। विलियम काफी अच्छा मोहरा है। नाओमी, क्या हुआ? यह किसने किया? कुछ नहीं, बस गलती से मुझे चोट लग गई। कौन था? यह एंथोनी का आदेश था। यह किसने किया? कौन? स्टीवन, नाओमी का छोटा भाई, यहाँ हंगामा करने आया था। उसने एंथोनी को बंधक भी बनाया था। क्या इसके पीछे तुम थे? मैं नहीं था, बस बहुत हुआ। स्टीवन, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम ऐसा नजारा खड़ा करोगे ऐसी औरत के लिए मेरी जन्मदिन की पार्टी में। क्या तुम्हें मेरी परवाह है या फिर प्रतिष्ठा की, मैथ्यूज परिवार की? स्टीवन, यह मत पूछ असली वजह कि तुमने इस औरत से शादी क्यों की। विलियम कहाँ है? युवा मालिक, उसे भेज दिया गया है। जाओ उसे ले आओ, उसे सबक सिखा। जी मालिक। दादाजी, मैं आपको स्पष्टीकरण दूंगा आज जो हुआ उसके लिए। लेकिन नाओमी मेरी औरत है, कोई भी नहीं मेरी औरत को तंग कर सकता है। और तो कैटलिन, अपने छोटे खेल खेलना बंद करो। स्टीवन, तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। विलियम को यह जगह केवल इसलिए मिली क्योंकि तुमने उसे पता बताया था, है ना? ऐसा दोबारा मत होने देना। मैं किसी को भी अपनी पत्नी को तंग नहीं करने दूंगा। दादाजी, अगर आप उसे बाहर निकालना चाहते हैं तो मैं उसके साथ चला जाऊंगा। हम मैथ्यूज परिवार में कभी वापस नहीं आएंगे। तुम एहसान फरामोश नालायक, तुम मेरा साथ छोड़ दोगे ऐसी औरत के लिए? नाओमी शब्दों में अच्छी नहीं है। उसने पूरे 3 दिन और रात तुम्हारे लिए इसे बनाने में लगा। यहाँ हर सिलाई दिखाती है कि वह तुम्हारी कितनी परवाह करती है। किसी को भी उस पर हंसने का हक नहीं है। दादाजी, पैसा खरीद सकने वाली चीजें सबसे कम मूल्यवान होती है। सच्ची भावनाएं सबसे मुश्किल से तुम एहसान फरामोश नालायक, मुझे शुरू से ही पता था कि वह मुसीबत लाएगी। मिस्टर मैथ्यूज, आपको मेरे कारण दादाजी से बहस नहीं करनी चाहिए थी मेरे लिए, लेकिन धन्यवाद। नाओमी, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। नाओमी, तुम ठीक हो जाओगी, मैं वादा करता हूँ। मिस्टर मैथ्यूज, मैडम बिल्कुल ठीक होंगी। बधाई हो युवा मालिक, मैडम गर्भवती है। वह गर्भवती है? यह अद्भुत है। मैडम एक बच्चे को जन्म दे रही है। खबर फैला दो, मैडम गर्भवती हैं। सभी का वेतन 2 गुना कर दो और बच्चों और मातृत्व की सभी आपूर्तियों के लिए मुझे बस सर्वोत्तम चाहिए। जी युवा मालिक। नाओमी, हम एक बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। अगर लड़का हुआ तो वह सूट पहनेगा मेरे जैसे, अगर लड़की हुई तो वह प्यारे कपड़े पहनेगी तुम्हारे जैसे। ये लाए गए हैं नॉरफील्ड से। लेकिन मुझे अभी पता चला है कि मैं गर्भवती हूँ। हमें अभी यह भी नहीं पता कि लड़का है या लड़की। क्या तुम थोड़ा ज्यादा ही उत्साहित नहीं हो रहे? लड़का हो या लड़की, वह मेरा बच्चा है। मैं उन्हें दूंगा वह सब कुछ जो यह दुनिया दे सकती है। ऐसा लगता है कि भगवान ने मेरी इच्छा सुनी है। मुझे उम्मीद है कि हम तीनों हमेशा साथ रह सकें, खुश। और अब मुझे आखिरकार मौका मिला है पिता बनने का। धन्यवाद मुझे यह मौका देने के लिए। मैं भी। अभी सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा है, लेकिन यह सबसे मीठा सपना है।
और मैं कभी जागना नहीं चाहती। यह कोई सपना नहीं है। हमारा बच्चा जल्द ही यहाँ होगा। अब से हमारा 3 लोगों का परिवार फिर कभी अलग नहीं होगा। नाओमी की सीट। आखिर यह सब क्या हो रहा है? मिस्टर मैथ्यूज, मैं सब बता दो। कौन था? यह एंथोनी था। उसने मुझे ऐसा करने को कहा था। दादाजी, आखिर यहाँ क्या हो रहा है? दरअसल तुम्हारा श्राप पूरी तरह से दूर नहीं हुआ है। 7 दिन और रातों के अलावा साथ में तुम्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक नाओमी गर्भवती न हो जाए और बच्चे को जन्म न दे दे, तभी तुम्हारा श्राप सचमुच टूट जाएगा। क्या? तो नाओमी वह? बिल्कुल सही। जन्म देने के बाद नाओमी निश्चित रूप से मर जाएगी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बकवास। अगर मैंने तुम्हें पहले बताया क्या तुम नाओमी को गर्भवती होने देते? मैं उसे मरने नहीं दूंगा। तुम मूर्ख हो। तुम सचमुच अपनी जान जोखिम में डालोगे एक औरत के लिए? मैंने कहा वह नहीं मरेगी। अब से तुम्हें जिक्र करने की इजाजत नहीं है नाओमी के सामने इनमें से किसी भी बात का। मैं नाओमी की रक्षा करूंगा, चाहे जो भी करना पड़े। स्टीवन, क्या तुम्हें विश्वास है? मैं उसकी उपस्थिति महसूस कर सकती हूँ इतने सालों से। यह पहली बार है जब मुझे सचमुच लगा कि मैं अकेली। एक बार जब बच्चा सुरक्षित पैदा हो जाएगा, हम आखिरकार बन सकते हैं एक सच्चा सुखी परिवार। क्या तुम खुश नहीं हो? क्या तुम यह बच्चा नहीं चाहते? नहीं, मैं खुश हूँ, सचमुच खुश। तो तुम क्यों इतने उदास दिख रहे हो? जन्म देने के बाद, नाओमी के जन्म देने के बाद वह निश्चित रूप से मर जाएगी। नाओमी, मैं बस चिंतित हूँ बच्चे के बारे में। इस बच्चे के साथ मुझे किसी बात का डर नहीं है। सब ठीक है, चिंता मत करो। स्टीवन, तुम मुझसे मिलना चाहते थे। केटलिन, नाओमी गर्भवती है। क्या? आज से तुम्हारे लिए यह बेहतर होगा कि तुम कहीं और रहने चली जाओ। यह तुम्हारे और उसके दोनों के लिए बेहतर होगा। स्टीवन, क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था? तुमने मुझे बताया था कि श्राप टूट जाने के बाद तुम मुझसे शादी करोगे। लेकिन श्राप सचमुच तभी खत्म होता है जब नाओमी गर्भवती हो और बच्चे को जन्म दे। लेकिन कीमत यह है, जिस दिन वह जन्म देगी वह निश्चित रूप से मर जाएगी। केटलिन, नाओमी ने मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ बलिदान कर दिया है। मैं उसे निराश नहीं कर सकता। और मेरे बारे में क्या? मेरे बारे में क्या? मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? तुम सिर्फ उसे पाने के लिए मुझे छोड़ दोगे? तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हें इसका बदला दूंगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। मुझे माफ कर दो। पिछले कुछ दिनों में मैंने इस पर अच्छी तरह सोच लिया है। क्योंकि यह तुम्हारा फैसला है, मैं इसका सम्मान करूंगी। समझने के लिए धन्यवाद। क्या तुम एक आखिरी बार खाना मेरे साथ खा सकती हो, बस अलविदा कहने के एक तरीके के तौर पर? ठीक है। शायद यह आखिरी बार है जब हम अकेले साथ होंगे। मेरी बस यही उम्मीद है कि तुम हमारे साथ बिताए पलों को नहीं भूलोगी। मैडम, कृपया एक पल इंतजार करें। मिस्टर मैथ्यूज जल्द ही रात के खाने में आपके साथ शामिल होने यहाँ आ जाएंगे। वह कहाँ है?
स्टीवन, क्या तुम थोड़ा नीचे झुक सकते हो? मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। मैं तुमसे विनती कर रही हूँ। वे मिस मर्फी और मिस्टर मैथ्यूज असली जोड़ा है। अगर मिस थॉमसन न होती तो वे कब के साथ होते? बिल्कुल, मिस थॉमसन तो बस बीच में आ रही हैं। मैंने सब कुछ सुन लिया है। एक बार वह बच्चे को जन्म दे दे, मिस्टर मैथ्यूज उसे बाहर निकाल देंगे और मिस मर्फी से शादी कर लेंगे। क्या यह सच है? तुम क्या कर रही हो? क्या तुम बस इस बार मुझे चूम सकती हो? चलो इसे अपनी आखिरी विदाई बनाते हैं। अब हमारा एक बच्चा है। हम 3 का हमारा परिवार फिर कभी अलग नहीं होगा। धन्यवाद मुझे यह मौका देने के लिए। अब मैं आखिरकार पिता बन सकता हूँ। नाओमी हमेशा इन सब में निर्दोष रही है। मैं बस खड़ा होकर उसे सजा मिलते हुए नहीं देख सकता। जब तक नाओमी ठीक है, मैं किसी को अपनी पत्नी को चोट नहीं पहुँचाने दूंगा। केटलिन, वह सब अब अतीत की बात है। जिस महिला को मैं अपनी पत्नी कहता वह नाओमी है। नाओमी, सिर्फ नाओमी। असली ड्रामा तो बस शुरू ही हुआ है। मिस थॉमसन, आप खुश नहीं दिख रही हैं। मिस मर्फी, क्या बात है? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। तुम स्टीवन का बच्चा पाल रही हो। कुछ बातें हैं जो तुम्हें सच में जाननी चाहिए। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम जानती हो स्टीवन सच में किससे प्यार करता है? मैं हूँ। शुरू से ही तुम सिर्फ मेरी जगह लेने वाली रही हो। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। नहीं, उसने मुझे अभी चूमा। तुमने देखा है ना? उसके लिए तुम उसे जिंदा रखने के एक औजार से ज्यादा कुछ नहीं हो। ओह हाँ, यह सुनो। केटलिन, जिससे मैं प्यार करता हूँ वह तुम हो। मैथ्यूज परिवार का वारिस हमेशा हमारा बच्चा ही होगा। नाओमी के बच्चों का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। यह सच नहीं है। ऐसा सच होने का कोई तरीका नहीं है। नाओमी, क्या तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे लिए बस इतना ही मायने रखता है? यह बस एक नकली जनित रिकॉर्डिंग है और तुमने सच में इस पर विश्वास कर लिया? यह पागलपन है। वह बच्चा ही अभिशाप तोड़ने की तुम्हारी एकमात्र आशा है। मैं बस खड़े होकर उसे मरते नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ कि वह जिए। और मैं तुम्हें भी मरते नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम भी। चाहे कुछ भी हो, मुझे नाओमी की रक्षा करनी होगी। अगर उसे कुछ हुआ तो फिर बच्चा कोई मायने नहीं रखता। मैं कुछ भी करूंगा, भले ही इसका मतलब इस बच्चे को मरने देना हो। तुम तो यह सच है। वह सचमुच इस बच्चे को नहीं चाहता। डॉक्टर पॉवेल को बता कि इसे ठीक से निपटाना होगा। जी मालिक। मैडम के बारे में अभी के लिए गर्भपात की बात नाओमी से छुपा कर रखो। मुझे पहले उसे देखने दो। युवा मालिक, मैडम गायब है। उसे ढूंढो अभी। जी मालिक। नाओमी, तुम कहाँ हो? स्टीवन, क्या तुम मेरे बच्चे को मारना चाहते हो? कुछ कहो। क्या तुम उसे मारना चाहते हो? सुनो नाओमी, मुझे नहीं पता तुमने क्या सुना, पर पहले वापस आ। अगर हमने यह बच्चा खो दिया तो और भी होंगे। तुम अभी भी मुझसे झूठ बोल रहे हो। शुरू से ही तुम कभी नहीं चाहते थे हमारे बच्चे को। एक बार जब बच्चा सुरक्षित और स्वस्थ पैदा हो जाए तो हम आखिरकार एक असली खुशहाल परिवार बन सकते हैं। कैटलिन, जिससे मैं प्यार करता हूँ वह तुम हो। मैथ्यूज का वारिस हमेशा हमारा ही बच्चा होगा। नाओमी का बच्चा वैसे भी मायने नहीं रखता। जो भी लगे, भले ही इसका मतलब बच्चे को मारना हो। स्टीवन, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम शुरू से ही मुझसे झूठ बोल रहे थे।
अगर भगवान मेरी प्रार्थनाएं सुन सकते हैं तो मैं तहे दिल से इच्छा करती हूँ। पहला, मेरे पति को जल्द ही फिर से शांति मिले। दूसरा, मेरे पति स्वस्थ रहें। तीसरा, हम हमेशा जुड़े रहें, कभी अलग न हो। जो भी लगे, भले ही इसका मतलब बच्चे को मारना हो। बच्चा, मेरा बच्चा। माफ कीजिएगा, कृपया एक तरफ हो जाइए। माफ कीजिएगा, जल्दी करो। और तेज, कृपया मेरा जल्दी। बच्चा। नाओमी, नाओमी। डॉक्टर, वह कैसी है? बच्चे की धड़कनें बहुत कमजोर हैं, लेकिन माँ और भी ज्यादा खतरे में है। उसका बहुत ज्यादा खून बह गया है। अगर हम अभी ऑपरेशन नहीं करते हैं तो हम दोनों को खो सकते हैं। तुरंत सर्जरी की तैयारी करो। नहीं, कृपया मेरा बच्चा मत लो। नाओमी, मेरी बात सुनो। स्टीवन, चाहे जो भी हो, मुझे बस मेरा बच्चा चाहिए। डिलीवरी के बाद वह बच नहीं पाएगी। परिवार, आपको जल्दी फैसला करना होगा। मैं चुनता हूँ। स्टीवन, मुझे परवाह नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। तुम्हें मुझसे शादी करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, कृपया मेरा बच्चा मत लो। तुम्हें मुझसे शादी करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर मैथ्यूज, मैं आपसे विनती कर रही हूँ, कृपया मेरा बच्चा मत लो। मिस्टर मैथ्यूज, अगर हम अभी ऑपरेशन नहीं करते हैं तो हमारे पास समय नहीं बचेगा। अभी सर्जरी शुरू करो। चलो। स्टीवन, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। स्टीवन, मैं तुम जैसे राक्षस पर कैसे विश्वास कर सकती हूँ कि तुम मेरे लिए बदल जाओगे। मेरी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा है तुमसे प्यार करना। मरीज बेचैन हो रही है। एनेस्थीसिया अभी। नाओमी, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे यह करना ही होगा। नाओमी, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हारी नफरत भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। युवा मालिक, मिस थॉम्पसन की अभी अभी सर्जरी हुई है। उन्हें खूब आराम की जरूरत है। आप अब जा सकते। इसका क्या मतलब है? इस पर हस्ताक्षर करो। मैं तलाक चाहती हूँ। जो मैं तुम्हारी देनदार हूँ वह चुकाया जाएगा, भले ही इसमें मेरी पूरी जिंदगी लग जाए। तुम सच में मुझसे इतनी बुरी तरह तलाक लेना चाहती हो? मैं साफ कर दूं, ऐसा कभी नहीं होगा। स्टीवन, तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते? जिस महिला से तुम शादी करना चाहते हो वह मैं नहीं हूँ, वह तुम्हारी प्यारी कैटलिन है। मैं तुम्हारे लिए बस एक मजाक हूँ। मैंने सोचा था कि हम वाकई साथ हो सकते हैं। नाओमी, मैं तुम्हें यह समझा सकता। बहाना बनाना बंद करो। क्या यही वह नहीं है जो तुम चाहते थे? तुम्हें अब खुश होना चाहिए। मेरा बच्चा चला गया। मैं तुम्हारे प्यारे बच्चे के लिए जगह बना रही हूँ। क्या यही वह नहीं है जो तुम हमेशा से चाहते थे? मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें फिर से कहता हूँ, अभी हस्ताक्षर करो। और मैं तुम्हें फिर से कह रही, ऐसा कभी नहीं होगा। नाओमी, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे कभी तलाक नहीं लूंगा, बल्कि मैं तुम्हें इस शहर की सबसे बड़ी शादी दूं। हर कोई जानेगा कि तुम मेरी पत्नी हो। उसके बाद हमें फिर कभी अलग नहीं होना पड़ेगा। मुझे वह नहीं चाहिए। स्टीवन, तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते? क्यों नाओमी? तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम ही सबसे पहले मेरे पास आई थी। यह कब खत्म होगा, यह मुझ पर निर्भर करता है। किसी ने भी मेरे हुक्म के बिना उसे जाने न दे। स्टीवन, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। क्यों? वह स्टीवन की दुल्हन क्यों है? दुल्हन बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही है। यह वह दुल्हन है जिसे स्टीवन ने पारिवारिक श्राप तोड़ने के लिए लाया है। यहाँ कोई सच्चा लगाव नहीं है। नवविवाहितों को बधाई। अब आप अपनी प्रतिज्ञाएं सुना सकते हैं। मैं स्टीवन मैथ्यूज आज से वादा करता हूँ, चाहे अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए, बीमारी में या स्वास्थ्य में, मैं नाओमी से प्यार करूंगा और उसकी रक्षा करूंगा जब तक मौत हमें अलग न कर दे। मिस थॉम्पसन, अब आपकी बारी है अपनी प्रतिज्ञाएं कहने की। हे भगवान, वह ऐसी हिम्मत कैसे कर सकती है? यह मैथ्यूज परिवार है। नाओमी, बंदूक नीचे रख दो। खैर,
अब तुम बहुत बहादुर बन गई हो, बंदूक चुराना वगैरह। स्टीवन, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। आज मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकवाऊंगी। पेट में गोली लगने से कोई नहीं मरता। तुम्हें इस रास्ते जाना होगा, फिर तो मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। गोली चलाओ। तुम मुझे मजबूर मत करो। तुम मुझे मारना चाहते हो? अगर तुम यही चाहते हो तो मैं इसे कर सकता। नाओमी, तुम मुझे गोली नहीं मार सकती, है ना? मुझे मजबूर मत करो। चलो भी, चलाओ। 3, 2, 1। अगर तुम्हें गोली चलाने की हिम्मत नहीं है तो फिर कभी मुझ पर बंदूक मत तानना। मेरी दुल्हन, तुम अब अपनी कस्में बोल सकती हो। मिस थॉम्पसन, कृपया अपनी कस्में पढ़े। मैं नाओमी थॉम्पसन स्वेच्छा से स्टीवन से शादी करती हूँ। साथ बूढ़े होने के लिए, कभी अलग न होने के लिए। क्या हुआ? क्या कोई हमें आशीर्वाद नहीं देना चाहता? सुनो, वे हमारा भला चाहते हैं। अगर तुम यहां सहज नहीं हो तो तुम हमेशा अपने कमरे में वापस जा सकती हो। यह क्या है? क्या यह वही नहीं है जो तुम चाहते हो? आज रात मैं तुम्हें वही दूंगी जो तुम चाहते हो। हमें बस नाओमी के गर्भवती होने और बच्चे को जन्म देने का इंतजार करना है। श्राप वास्तव में तभी हटता है, लेकिन कीमत यह है कि जिस दिन वह जन्म देगी वह निश्चित रूप से मर जाएगी। तुम्हें जाना चाहिए। क्या हुआ? क्या यही वह नहीं है जो तुम चाहती थी? बस बहुत हो गया। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें यह खेल खेलने दे सकती हूँ जब तक तुम इसे ऊब ना जाओ और आखिरकार मुझे जाने देने पर सहमत न हो जाओ। नाओमी, मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे ऐसे तुम्हें पकड़ कर रखने दो। मुझे बस यही चाहिए। स्टीवन, क्यों? तुम मुझे पूरी तरह नफरत क्यों नहीं करने देते? तुम थक गई हो, आराम कर लो। नहीं, मैं उसे यह नहीं दिखा सकता। युवा मालिक, श्राप फिर से सक्रिय हो रहा है। मैडम अपने कमरे में है, क्या आप चाहेंगे? नाओमी को मत बताना। डॉक्टर को बुला। युवा मालिक, जब तक आप मैडम के साथ कमरा साझा करते हैं श्राप कम हो जाएगा। आप ऐसा क्यों नहीं करते? अगर मुझे नाओमी के बचने का कोई रास्ता नहीं मिला तो मैं उसे फिर कभी नहीं छूंगा। युवा मालिक का स्वास्थ्य अब और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे एंथोनी से सलाह लेनी होगी। दादाजी, आप जो मर्जी कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई गुंजाइश नहीं है मैं नाओमी के साथ सोने जा। बेतुकी बात है। तुम सच में अपनी जान कुर्बान करने को तैयार? उसकी जान के लिए? तुम बिल्कुल अपने मरे हुए पिता की एक औरत के लिए तुम अपनी जान गंवा रहे हो। तुम्हें पहले से पता था कि अगर नाओमी ने यह बच्चा जन्म दिया तो वो पक्का मर जाएगी, और तुम फिर भी उसे इसमें पड़ने दे रहे हो। मैं बस खड़ा होकर उसे मरते हुए नहीं देख सकता। मैं ऐसा नहीं करूंगा। स्टीवन, मैं समझता हूं तुम क्या कहना चाह रहे, लेकिन मैथ्यूज परिवार का श्राप ऐसी चीज नहीं है जिससे तुम लड़ सकते। नाओमी बेगुनाह है, यह श्राप मेरा है, मुझे ही इसे भुगतना चाहिए। तो अगर नाओमी जन्म देती है तो वो मर जाती है ना? खैर, यह तो बढ़िया है। मुझे बस उसके मरने का इंतजार करना है और सब खत्म हो जाएगा। नाओमी, मैं तुम्हें कभी जिंदा नहीं रहने दूंगी। मुझे परवाह नहीं तुम किसी से भी प्यार कर, तुम सिर्फ मेरी हो सकती हो।
जब तुम इतने दृढ़ हो, तो शायद कोई और रात। क्या तुम्हारा क्या मतलब? मैथ्यूज परिवार के रिकॉर्ड में एक पुरानी विधि है, आधी रात को अगर तुम्हारा खून और नाओमी का खून मिला दिया जाए और फिर तुम शादी पूरी करो, तो यह श्राप का विरोध करने और उसे वापस मोड़ने के लिए काफी हो सकता है। यह उसकी जान बचा सकता है। क्या आप सच कह रहे हैं? लेकिन तुम्हें एक कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर इसका मतलब नाओमी को बचाना है, तो जो भी लगे मैं तैयार। दादाजी, मैं निकलता हूँ। जो भी करना पड़े मैं तैयार हूँ। दादाजी, मैं अब चलता हूँ। स्टीवन, मुझे तुमसे झूठ बोलने के लिए दोष मत देना। मैथ्यूज परिवार की नियति कुछ ऐसी नहीं जिसे हम चुन सके। नाओमी, मुझे तुम्हें कुछ जरूर बताना है। मुझे एक रास्ता मिल गया है, एक ऐसा रास्ता जिससे तुम्हारी इच्छा पूरी हो सके। क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल। क्या वो सच में मुझे जाने देगा? स्टीवन, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुझे अपमानित करने के लिए? नाओमी, मुझ पर एक बार और भरोसा करो। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता। क्या तुम्हें यह जगह याद है? नहीं, मैं इसके बारे में सब कुछ भूल चुकी हूँ। यही वह जगह थी जहाँ तुमने पहली बार मुझ पर डोरे डाले थे। बस करो। तुमने एक बार यहाँ इच्छा मांगी थी कि हम हमेशा साथ रहें। हमारे लिए 3 इच्छाएं। हमारा भाग्य आपस में जुड़ा हो, हमारी नियति बंधी हो, कभी अलग न हो। मुझे एक रास्ता मिल गया है। इस बार हम फिर कभी अलग नहीं होंगे। चलो भी। तुम्हें लगता है मेरी इच्छा अब भी तुम्हारे साथ हमेशा रहने की है? ऐना, बिल्कुल नहीं। मेरी इच्छा बहुत पहले ही बदल गई थी। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरी इच्छा अब तुम्हें छोड़ने की है, तुमसे, इस राक्षस से जितनी दूर हो सके और इस दुह स्वप्न से बचने के लिए। नाओमी, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, है ना? स्टीवन, तुम खुद से झूठ बोल रहे हो। तुमने मेरे बच्चे को मारा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें कभी माफ कर सकती हूँ? सपने देखना बंद करो। हमारे बीच कोई प्यार नहीं है, सिर्फ नफरत है। अब मुझे जाने देना ही मेरी इच्छा पूरी करने का एकमात्र तरीका है। क्या तुम ऐसा कर सकते हो, मिस्टर मैथ्यूज? कोई रास्ता नहीं। तुम वही हो जो मेरी नियति है। इस जिंदगी में तुम सिर्फ मेरी हो सकती हो। तुम क्या कर रहे हो? अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे तुम्हारे माफी की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ तुम चाहिए। नाओमी, मैं पिता बनने वाला। हाँ, हमारा बच्चा। यह सब अब बीती बात है। हमारे लिए सिर्फ चीजें बेहतर होंगी। मैंने अपना मन बना लिया है। चूंकि यह बच्चा आ रहा है, मैं पहले की हर चीज छोड़ दूंगी और बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगी। नाओमी, धन्यवाद। आज मौसम बहुत अच्छा है। मुझे बाहर टहलने निकले हुए बहुत समय हो गया है। मैं थोड़ी ताजी हवा लेना चाहती हूँ। जरूर, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जरूरत नहीं है, मैं अकेले जा सकती हूँ। ठीक है। डॉक्टर, मैं गर्भपात कराना चाहती हूँ। नाओमी, यह ठीक नहीं है। तुम थोड़ी देर बाहर इंतजार क्यों नहीं करती? हम सब कुछ तैयार कर लेंगे। हेलो मिस्टर मैथ्यूज, मिस थॉम्पसन अभी अस्पताल में है। तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ आना चाहिए। जान, मुझे माफ कर दो। मिस्टर मैथ्यूज, यहाँ। बस करो। नाओमी, तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? मुझे छोड़ो, तुम कमीने। यह दवा ले लो बच्चे को बचाने के लिए। इसे पी लो। मैं इसे नहीं पी रही। तुम्हें बच्चों से इतना प्यार है। अब जब एक बच्चा है तो तुम उसे क्यों मारना चाहती हो? मुझे बच्चे पसंद हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बच्चा नहीं चाहती। अगर हमारा बच्चा हुआ तो तुम और मैं जिंदगी भर के लिए बंध जाएंगे। मुझे उस तरह का दुःस्वप्न नहीं चाहिए। दुःस्वप्न? तुम्हें लगता है मेरे साथ रहना एक दुःस्वप्न है?
सिर्फ दुह स्वप्न नहीं, पत्थर तो यह है, यह नरक है। स्टीवन, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। मैं इस बच्चे को वह चीज नहीं बनने दूंगी जो हमें एक साथ बांधे। तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें चुनने को मिलेगा? फिर से यही सब? नाओमी, क्या तुम में गोली चलाने की हिम्मत भी है? तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं है मुझ में, लेकिन मैं खुद को मार सकती हूँ। नाओमी, शांत हो जाओ। और पास मत आओ। स्टीवन, मैं बस आजाद होना चाहती हूँ। तुम हमारे बच्चे का इस्तेमाल मुझे बांधने के लिए क्यों कर रहे हो? अगर ऐसा ही है तो तुमने हमारे पिछले बच्चे को क्यों मारा था? नाओमी, पहले बंदूक नीचे रखो। मैं तुम्हें तुम्हारी आजादी दूंगा। मैं तुम्हें जाने दूंगा। मैं तुम पर अब और विश्वास नहीं करूंगी। तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने बार बार मुझसे झूठ बोला। स्टीवन, अगर कोई अगला जन्म हुआ तो मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। नाओमी, मैं तुमसे वादा करता हूं, जब तक तुम बच्चे को जन्म दोगी मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। बस एक बार और मुझ पर भरोसा करो। लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलो। बच्चे के जन्म के बाद मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी और मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ठीक है। नाओमी, तो तुमने सच में मुझे छोड़ने का मन बना लिया है? जॉन, मैं तुम्हें बेहतरीन जिंदगी देने के लिए हर संभव कोशिश करूंगी। नाओमी, डरो मत। हमारा पूरा परिवार यही मौजूद होगा हमारे बच्चे के जन्म का गवाह बनने के लिए। मिस थॉम्पसन, सर्जरी तैयार है, कृपया अंदर आइए। पहले दादाजी को ले आओ। मेरा इंतजार करना। जॉन, तुम्हारे जन्म के बाद मैं आखिरकार आजाद हो जाऊंगी। मैं कल अंधेरे कमरे में गई थी। मालिक ने मुझसे कहा कि नाओमी की स्मारक तस्वीर लगा दूं। क्यों? सुनो, श्राप तोड़ने जैसी कोई बात नहीं है। नाओमी को फिर भी मरना होगा। दादाजी, आपने मुझसे झूठ बोला। नाओमी अभी भी मरने वाली है। स्टीवन, ज्यादा परेशान मत हो। यह बस हमारे मैथ्यूज परिवार का भाग्य है। मैं भाग्य में विश्वास नहीं करता। जोर लगाओ, बच्चे का सिर लगभग बाहर है। चलो, जोर लगाओ। जोर लगाओ। नाओमी, क्या तुम जानती हो, जिस बच्चे को तुम इतनी मुश्किल से इस दुनिया में ला, वो असल में तुम्हारी मौत का फरमान है। क्या? तुम किस बारे में बात कर रही हो? बहुत समय हो गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बस तुम्हें यह बताने आई हूँ, जिस पल तुम इस बच्चे को जन्म दोगी तुम मरने वाली हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि स्टीवन तुम्हें इतना प्यार करता है? वो तो बस तुम्हारे इस बच्चे का इस्तेमाल कर रहा है मैथ्यूज परिवार के श्राप को तोड़ने के लिए, और तुम सिर्फ एक बलि हो। यह सच नहीं है। स्टीवन मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। स्टीवन अच्छी तरह जानता है कि इस बच्चे को जन्म देने से तुम मर जाओगी, पर उसने तुम्हें कभी बताया नहीं। उसने बस तुम्हें मीठी बातें बता, तुम्हें कदम दर दम उसकी मौत की ओर ले गया। नामुमकिन। स्टीवन ऐसा नहीं करेगा। वो नहीं करेगा। नाओमी, तुम वाकई दयनीय हो। तुम मरने वाली हो और तुम अब भी उसके लिए बहाने बना रही हो। वैसे तुम्हारे पेट में ये बच्चा अगर पैदा भी हो जाए तो बस एक माँ के बिना बच्चा होगा। जल्द ही वो मैथ्यूज परिवार की चालों का शिकार होगा, तो शायद वो तुम्हारे अंदर ही मर जाए तो बेहतर है। जैसे ही बच्चा पैदा होगा श्राप टूट जाएगा, फिर स्टीवन मुझसे शादी करेगा और तुम्हारा बच्चा पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। नाओमी, हमारी शादी हो रही है। नामुमकिन। स्टीवन, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। हो गया, बधाई हो मैडम, एक स्वस्थ बेटा हुआ है। ये बच्चा रह नहीं सकता।
नाओमी, बच्चा पैदा हो गया है, तुम अब मर सकती हो। स्टीवन, क्यों? मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, इतना प्यार किया। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? अगर कोई और जीवन मिला तो मैं उम्मीद करती हूँ हम फिर कभी न मिलें। डॉक्टर पॉवेल, वो कैसी हैं? मिस्टर मैथ्यूज, उन्होंने बच्चे को जन्म दे दिया है, एक बेटा हुआ है, लेकिन उनका शरीर वो बमुश्किल संभल पा रही हैं। नाओमी, मिस्टर मैथ्यूज, आप अंदर नहीं जा सकते। ये तुम तुम्हारे पैर ठीक हो गए? स्टीवन, मुझे समझाने दो, यह एक गलतफहमी है। तुमने मुझे धोखा देने के लिए अपंग होने का नाटक किया। तुमने उसके साथ क्या किया? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। स्टीवन, मैंने नहीं किया, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। रुको, मैंने उसे ऐसा करने को कहा। कैटलिन ने तुमसे झूठ बोला, लेकिन भूलो मत, उसने एक बार तुम्हारी जान बचाई थी। जानते हो, एक इंसान के तौर पर तुम्हें कृतज्ञ होना आना चाहिए। अगर तुम सच में उसे चोट पहुंचाना चाहते तो तुम्हें पहले मुझे पार करना होगा। कृतज्ञ? नाओमी अभी अंदर है, मैथ्यूज की जिंदगी और मौत के लिए लड़ रही है। क्या तुमने कभी उसके लिए कृतज्ञ होने के बारे में सोचा? बाहर जाओ, तुम सब बाहर जाओ। नाओमी, क्या हुआ? नाओमी, जाग जाओ। नाओमी, कृपया जाग, मेरी तरफ देखो, हमारे बेटे को देखो। तुमने मुझसे वादा किया था, तुमने खुद कहा था, तुम चाहती थी कि तुम उसे मेरे साथ बड़ा होते देखो। तुम अपना वादा कैसे तोड़ सकती हो? मैंने सोचा था अगर मैं तुम्हें कुछ न बता, तुम सुरक्षित रहोगी। मैं बहुत स्वार्थी थी, मैं सब कुछ चाहती थी, और अंत में मैं तुम्हें बचा भी नहीं सकी। नाओमी, मैं तुमसे प्यार करता, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है। तुम मेरा अभिमान हो। मैं बहुत घमंडी था। हर बार जब तुम वापस आती थी, मैंने तुम्हें बस बार बार चोट पहुंचाई। मत जा, कृपया मत जा, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो। क्या तुम्हें अब भी याद है जब हम पहली बार मिले थे? तुम उस समय बहुत डरपोक थे। मैं तुम्हें चिढ़ाता रहता था, तुम बहुत भोले थे। मैं उसके लिए एक सुरक्षा ताबीज लाना चाहता था। और तुमने तो मेरे लिए भी एक सुरक्षा ताबीज खरीदा। क्या तुम्हें याद है हमने साथ में क्या मन्नत मांगी थी? तुमने मुझसे वादा किया था कि हम साथ बूढ़े होंगे। हमारे लिए तीसरी मन्नत है कि हमारी किस्मतें हमेशा एक दूसरे से जुड़ी रहें, कि हम चाहे कुछ भी हो एक दूसरे का साथ दें और हम कभी अलग न हो। मैंने सुरक्षा ताबीज हमेशा अपने पास रखा है। तुमने वादा किया था कि तुम हमें सुरक्षित रखोगे, लेकिन तुमने अपना वादा तोड़ दिया। वापस आ, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? नाओमी, नाओमी, ओह, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम उसकी अच्छी देखभाल करोगे? और यही है तुम्हारी उसकी देखभाल। वह अब जा चुकी है। मेरी बेटी मुझे वापस दो। मुझे माफ कर दो रायन, तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। मैं तुम्हारी माफी स्वीकार नहीं करूंगा। नाओमी, चलो घर चले। खुद को देखो, बस खुद को अब देखो। तुमने बच्चे और शराब में खुद को बर्बाद कर लिया। तुम पूरी तरह से होश खोज। मुझे बता, तुम कब तक इस निराशा में रहने वाले हो? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि वह चली गई है, अब उसका कोई मतलब नहीं। वह कभी भी सिर्फ किसी काम की चीज नहीं थी, वह मेरी पत्नी थी। तुम सचमुच निराशाजनक हो। दादाजी, जब दादी जी तब गुजर गईं, क्या तुम खुश थे? शाप टूट गया था। क्या तुमने थोड़ा जश्न भी मनाया? यह बस मैथ्यूज परिवार का भाग्य है। हम में से किसी के पास कोई विकल्प नहीं। नाओमी, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए यहाँ। डैड, माँ मुस्कुराती हुई बहुत प्यारी लगती हैं। आप दुनिया की सबसे खूबसूरत दयालु महिला हैं।
नाओमी, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें अब और नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं यह नहीं कर सकता। स्टीवन, अब से हमारी किस्मतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर इसके बाद कोई और जीवन है तो मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी पत्नी बनी रहो। सर, मास्टर की हालत और बिगड़ गई है। मेरे वापस आने का इंतजार करना। चलो चले। पांच साल हो गए। मैं आखिरकार वापस आ गया। कितना दुखद है। इस दुनिया में अब कोई नाओमी नहीं है। डैड, मैंने माँ को देखा। माँ वही है। माँ पहले ही बहुत दूर जा चुकी हैं। लेकिन मैंने सच में उन्हें देखा। वो बस एक पल पहले वही थी। नमस्ते, मेरी अपॉइंटमेंट है। मैं सुश्री लायरा से मिलने आई हूँ। दादाजी, गोल्डन लाइफ कॉर्पोरेशन ने विकसित की है कैंसर की नवीनतम क्रांतिकारी दवा। मैं प्रोजेक्ट की प्रमुख लायरा से दवा ले लूंगा। यह आखिरी चीज है जो मैं आपके लिए करूंगा। क्या तुम सच में किसी औरत के लिए मैथ्यूज परिवार छोड़ दोगे? हाँ, एक बार मेरे पास दवा आ गई तो मैं मैथ्यूज परिवार को पूरी तरह से छोड़ दूंगा। सर, मुझे बहुत खेद है। आज शोधकर्ता लायरा का एक जरूरी काम है। वह आपको किसी और दिन व्यक्तिगत रूप से मिलेंगी। नाओमी, सर, वह रास्ता स्टेराइल लैब की ओर जाता है। क्या वह तुम हो? नाओमी, उसे रोको। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने बच्चे को फिर से देख पाऊं। वह बिल्कुल उसी जैसा दिखता है। मैंने सुना है तुम्हारी माँ नहीं है। तुम परिवार की तस्वीर क्यों बना रहे हो? वापस दे दो। कभी नहीं। मेरी माँ ने बताया था तुम्हारी माँ मर चुकी है। तुम तो बस एक अनाथ हारने वाले बच्चे हो। मेरी माँ है। मैं अनाथ बच्चा नहीं हूँ। झूठे। मेरी माँ ने कहा था कि मैं ऐसे बच्चों के साथ नहीं खेल सकता जिनकी माँ नहीं होती। तुम्हारे पापा तुमसे कभी मिलने नहीं आते। कोई तुम्हारी परवाह भी नहीं करता। तुम तो बस एक अनाथ हारने वाले बच्चे हो। ये रहा तुम्हारा बेवकूफ अनाथ बच्चा। इसे उठाओ और माफी मांगो। नहीं, तुम इसे उठा रहे हो या नहीं? तुमने मुझे मारा। मैं टीचर को बता रहा हूँ, मैंने नहीं मारा। हम सबने देखा। जिस बच्चे की माँ नहीं है उसने किसी को मारा। मैं हारने वाला नहीं हूँ। पापा ने कहा माँ दुनिया की सबसे खूबसूरत और दयालु इंसान है। हारने वाला, हारने वाला। कौन कहता है कि इसकी माँ नहीं है? माँ, तुम बच्चे अभी इतने छोटे हो, लेकिन पहले से ही अपने सहपाठियों को धमका रहे हो। एक मिनट में मैं तुम्हारे शिक्षक से तुम्हारे सभी माता पिता को यहाँ बुलाने के लिए कहूँगी। यह तुमने बहुत अच्छा बनाया है। तुम्हारी माँ भी जरूर खूबसूरत और शांत होंगी। वह तुम्हें बहुत प्यार करती होंगी। क्या तुम मेरी माँ हो? नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। तुम झूठ बोल रही हो। तुम झूठ बोल रही हो। तुम मेरी माँ हो। तुम बिल्कुल उन्हीं जैसी दिखती हो। बच्चे, तुम्हें गलत आदमी मिल गया है। मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने तुम्हें अपनी माँ की कब्र पर देखा था। तुम उस दिन वहीं खड़ी थी। लेवी, पापा, तुम क्यों रो रहे हो? क्या किसी ने तुम्हें धमकाया? पापा, मैंने माँ को देखा था। माँ वहीं पर थी। वो वही थी। माँ क्यों गायब हो गई? लेवी, क्या तुमने फिर से किसी और को अपनी माँ समझ लिया? मैंने कोई गलती नहीं की। वो बिल्कुल माँ जैसी दिखती है। नाओमी, क्या तुम सच में वापस आ सकती हो? मैंने सुना है कि आज गोल्डन लाइफ ग्रुप का सुश्री लायरा बैठक के लिए व्यक्तिगत रूप से आ रही हैं। वह काफी प्रभावशाली हैं। उनमें ऐसा क्या खास है? जितना मैं जानता हूँ उनके पास तो है भी नहीं मेडिकल डिग्री, लेकिन उन्होंने वह काम पूरा कर लिया सिर्फ 2 साल में, जो ज्यादातर लोगों को 5 या 6 साल में होता है। और सिर्फ 3 साल में वह पूरे ग्रुप के लिए फार्सिनिया क्षेत्र की प्रमुख थी। उन्होंने वाकई अपना नाम बनाया। ईमानदारी से कहूँ तो अगर मुझे मौका मिले तो मैं उनसे मिलना पसंद करूंगी। वह निश्चित रूप से एक अविश्वसनीय रूप से करिश्माई महिला होंगी। सुश्री मर्फी, श्री मैथ्यूज,
आपसे मिलकर खुशी हुई। नाओमी, क्या यह तुम हो? नाओमी, यह वाकई तुम। नाओमी, क्या तुम भूल गए मैं स्टीवन हूँ? तुमने गलत इंसान को पकड़ा है। मेरा नाम लायरा है। मैं फार्सिनिया क्षेत्र की प्रमुख हूँ, गोल्डन लाइफ कॉर्पोरेशन के लिए। धन्यवाद मैथ्यूज ग्रुप, आपके प्रायोजन और समर्थन के लिए। आंतरिक चर्चा के बाद हमने तय किया है कि एंथोनी भाग ले सकता है इस नई दवा परीक्षण में। हालांकि हमें आप दोनों से एक छूट पत्र पर हस्ताक्षर करवाने होंगे। छूट पत्र? चूंकि नई दवा अभी आधिकारिक तौर पर बाजार में नहीं आई है, अभी भी बहुत सारे अज्ञात जोखिम हैं। पुष्टि के लिए हमें आपके दोनों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी। साथ मिलकर काम करने की उम्मीद है। तो फिर सुश्री मर्फी, मैं चलती हूँ। एक मिनट रुकिए। आप कौन हैं? कुछ कहो, तुम सच में कौन हो? सुश्री मर्फी, आपको क्या लगता है मैं कौन हूँ? तुम नॉमी हो। ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें तो होना चाहिए। बिल्कुल सही, यह मैं हूँ। मैं नॉमी हूँ। शर्त लगा लो, तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि तुम मुझे फिर से अपने सामने देखोगी लारा के रूप में। पर अब मैं वह इंसान हूँ जो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी नॉमी को तुम पहले धमकाती थी और अपने पैरों तले कुचलती थी। कायटलिन, मैं तुम्हें कुछ सलाह देती हूँ, अपनी छोटी मोटी चालें छोड़ दो, नहीं तो मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि तुम अनुभव करो कि कैसा लगता है स्वर्ग से गिरना सीधे नर्क में। मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारा अंजाम मेरे से भी बुरा होगा। नॉमी मरी नहीं है। नॉमी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। स्टीवन, थोड़ा सम्मान दिखाओ। नॉमी, तुम जो चाहो इनकार कर सकती हो, पर तुम्हारे शरीर पर वो जन्म झूठ नहीं बोलता। तुम क्या कर रहे हो? तुम डरी हुई हो कि मैं उसे देख लूंगा, क्योंकि तुम बिल्कुल वैसी ही इंसान हो, है ना? तुम यह कैसे संभव हो सकता है? बस, मैं नॉमी नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जो हुआ उसके बारे में सुना है, लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। मैं बस थोड़ी वैसी दिखती हूँ, पर मैं वह नहीं हूँ। जब तुम्हारी पत्नी जीवित थी, तुमने उसकी कद्र नहीं की। अब जब वह चली गई है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्टीवन, तुम्हारा दर्द मेरा कुछ नहीं है। तुम ऐसे दिखावा कर रहे हो जैसे तुम्हें बहुत दुख हुआ है। क्या यह घिनौना नहीं है? लायरा, नॉमी, तुम दूसरों को बेवकूफ बना सकती हो, पर मुझे नहीं बना सकती। नॉमी, यह वही दवा है जो तुमने मुझे खुद दी थी। अगर कुछ होता है इसकी वजह से एंथनी को, तो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। नॉमी, यह सारी मैथ्यूज की दौलत तुमने खुद मुझे सौंपी थी। एंथनी, यह सबसे नई कैंसर के इलाज की दवा है जिसे गोल्डन लाइफ कॉर्पोरेशन ने विकसित किया है। सुश्री लारा ने इसे मुझे खुद दिया था। ठीक है, तुमने वाकई कड़ी मेहनत की है। इन सालों में तुमने हमारे मैथ्यूज परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। मैंने देखा है और मैं इसकी सराहना करता हूँ। एंथनी, कृपया ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि तुम स्वस्थ रहो। कायटलिन, मैं जानता हूँ कि तुम स्टीवन के बारे में कैसा महसूस कर, पर वह बदमाश, उसके दिल में सिर्फ उस औरत के लिए जगह है। मेरे कोई और इरादे नहीं हैं। मैं बस तुम्हारी अच्छी देखभाल करना चाहती। कायटलिन, चिंता मत कर, मैं तुम्हारे प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैंने फैसला किया है तुम्हें आधिकारिक तौर पर अपनी पोती के रूप में गोद लेने का, और विरासत के बारे में हमें मेरे जाने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हम अभी सब कुछ व्यवस्थित कर सकते हैं। क्या तुम गंभीर हो? बेशक मैं। कायटलिन, तुम्हें मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। थोड़ी धूर्तता होना बुरी बात नहीं है। स्टीवन एक अच्छा बच्चा है, पर वह बहुत नरम दिल है। मुझे ऐसे किसी की जरूरत है जो हमारे मैथ्यूज परिवार की सच में रक्षा कर सके। धन्यवाद एंथनी,
मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगी। ठीक है, तैयार हो जाओ। कुछ दिनों में मैं गोद लेने की रस्म की व्यवस्था करना शुरू कर दूंगा। ठीक है। दादाजी, जैसे ही परिवार पहचान समारोह शुरू होगा, मैं एक घोषणा करूंगा कि मैं मैथ्यूज परिवार को छोड़ रहा। अब से मैथ्यूज का सारा कारोबार सुश्री मर्फी द्वारा संभाला जाएगा। अविश्वसनीय। एंथनी, तुम आजकल कैसा महसूस कर रहे हो? क्या तुम नौमी हो? एंथनी, तुम गलत इंसान को पकड़े हुए हो। वह नौमी नहीं है। वह बिल्कुल उसकी तरह दिखती है। उसकी आंखों में वो भाव और वो आभा। एंथनी, तुम गलत इंसान को समझ रहे हो। मैं फार्सनिया में गोल्डन लाइफ कॉर्पोरेशन की क्षेत्रीय निदेशक हूँ। मैं लारा हूँ। सभी लोग, मैं आज आप सभी को यहाँ इकट्ठा किया है कुछ महत्वपूर्ण घोषणा करने के लिए। आज से मैं आधिकारिक तौर पर कायटलिन को अपनी पोती के रूप में गोद ले। दादाजी। एंथनी, तुम ठीक हो? वह आज सुबह बिल्कुल ठीक था। तुमने उसे क्या खिलाया? कुछ खास नहीं, वही रोज का। मुझे पता है वह क्या था। उसने लारा द्वारा दी गई दवा खुद। वही दवा समस्या होनी चाहिए, इसीलिए दादाजी के शरीर ने प्रतिक्रिया दिखाई। लायरा, उस दवा के साथ क्या हो रहा है? सुश्री मर्फी, मेरा सुझाव है कि आप बेबुनियाद आरोप लगाना बंद करें। कोई भी दवा देने से पहले मैंने आप सभी से हस्ताक्षर करवाए थे दायित्व त्याग के लिए। इसके अलावा की विशेष दवा एंथनी के फेफड़ों के कैंसर को मंजूरी मिलने में अभी 1 हफ्ता लगेगा। मैंने जो दिया वह सिर्फ एक सामान्य पोषण पूरक था। यहाँ दवा सूची और अनुमोदन दस्तावेज हैं। हर एक सामग्री स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध है। आप उन्हें अपनी मर्जी से जान सकते हैं। कायटलिन, यहाँ क्या चल रहा है? मैं उसे कैसे चोट पहुंचा सकती हूँ? कुछ तो गड़बड़ है। यह वही है। इसके पीछे वही थी। वह यहाँ बदला लेने आई थी। वह मैथ्यूज परिवार से बदला लेना चाहती है और एंथनी से। सुश्री मर्फी, मैं उसे मुश्किल से जानती हूँ। मैं बदला कैसे लेना चाहूंगी? क्योंकि तुम असल में लायरा नहीं हो, तुम हो। मैं हूँ। मैं यह नहीं कह सकती। मैं स्टीवन को यह नहीं बता सकती कि लायरा असल में नौमी है। अगर वे फिर से साथ हो गए तो मेरी कोई जगह नहीं रहेगी मैथ्यूज परिवार में। सुश्री मर्फी, अब आप इतनी चुप क्यों हैं? तुम कहती हो मैं लायरा नहीं हूँ, तो बताओ मैं कौन हूँ? उन सभी को पुलिस स्टेशन ले और एक एक की जांच करो। जी सर। युवा मालिक, दवा के साथ छेड़छाड़ की गई थी। कायटलिन, उसे मेरे पास वापस ला। जी सर। दादाजी। स्टीवन, तुमने मुझसे पिछली बार वही सवाल पूछा था। तुम्हारी दादी की मौत के बाद क्या मैंने जश्न मनाया था? मैं ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? उसके गुजर जाने के बाद मुझ में हिम्मत भी नहीं थी उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने की। मैं बस दरवाजे के बाहर घुटनों के बल बैठ सकता था। मैं सारी रात वहां घुटनों के बल बैठा रहा, उसकी माफी मांगता रहा। अब ठीक है, आखिरकार मैं उससे फिर से मिल सकता। मैं किसी और को दोष नहीं देता, मैं सिर्फ खुद को दोष दे। यह बस मेरा नसीब है। मैं बस यही उम्मीद करता कि आप अच्छी तरह जिए। दादाजी। दादाजी। माँ। बच्चे। क्या तुम नाओमी? मैं नहीं हूँ। तुम नाओमी नहीं हो तो फिर क्यों तुम लेवी को लेने आई? पिछली बार मैं उससे मिली थी। उसे क्लास के बच्चे सता रहे थे, ऐसे हम मिले। पता चला कि वो तुम्हारा बच्चा है। तुम्हें पहले सताया गया था? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या तुम्हें चोट लगी थी? डैड, आप हमेशा बहुत व्यस्त रहते हैं। पिछली बार माँ ने मुझे बचाया था। मैं ठीक हूँ डैड। धन्यवाद लायरा। डैड, तो आप क्या उसे धन्यवाद के तौर पर देंगे? डैड, मुझे बहुत भूख लगी है। क्यों न आप उसे रात के खाने पर बुला ले? चलो साथ में खाते हैं। हमारे घर के शेफ सबसे अच्छा पिज्जा बनाते हैं। चलो खाते हैं। माँ, तुम्हें ये जरूर चखना चाहिए। ये पाइनएप्पल पिज्जा, ये सच में बहुत अच्छा है। लेवी, मुझे लायरा कहना।
लेकिन तुम सच में मेरी माँ हो। लायरा, कृपया इसे माफ कर दो। तुम दिखती हो मेरी मृत पत्नी जैसी। मैं भी हमेशा अंतर नहीं बता पाता। लेवी की तो बात ही छोड़ दो, वो बस एक बच्चा है। वो माँ के बिना बड़ा हुआ है। उसे उसकी बहुत याद आती है। मैं चाहता हूँ तुम मेरी माँ बनो। क्या ये ठीक है? ठीक है, तो आज मैं तुम्हारी माँ बनूंगी। लेवी, आज से जब भी तुम्हें इंद्रधनुष दिखेगा, तुम्हें आज का दिन याद आएगा जब तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ खाना खाया। ठीक है। चलो खाते हैं। माँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरे प्यारे, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। लेवी प्यारे, आज मुझे रात के खाने पर बुलाने के लिए शुक्रिया। क्या तुम कल फिर आओगे? मुझे जाना होगा कल कहीं दूर, लेकिन हमने वादा किया था जब भी तुम्हें इंद्रधनुष दिखेगा, मैं हमेशा तुम्हारी माँ रहूंगी। मैं तुम्हें नहीं जाने देना चाहता। मैं चाहता हूँ तुम रुको और मेरी माँ बनो। उसका ख्याल रखना। माँ, नाव में, क्या तुम जानती हो मैं कौन? केटलिन, तुम क्या कर रही हो? मैंने सुना तुम विदेश जा रही हो। कितनी बेफिक्र होकर जा रही हो। क्या तुमने सोचा नहीं अपने बेटे को अलविदा कहने का? तुमने लेवी के साथ क्या किया? शांत हो जाओ। मैंने उसे अभी तक छुआ नहीं है, लेकिन अगर तुम जल्द यहाँ नहीं आई तो मैं नहीं कह सकती कि क्या होगा। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अगर तुमने उसे छुआ भी। धमकी देना बंद करो। अभी यहाँ आओ। मैंने तुम्हें पता भेज दिया है। और हाँ, पुलिस को फोन मत करना और स्टीवन को मत बताना। लेवी, डरो मत, मैं यही हूँ। माँ, क्या तुम सच में मेरी माँ हो? हाँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मुझे माफ कर दो बच्चे, मैं तुम्हें बड़ा होते हुए नहीं देख पाई। माँ बेटे का कितना मार्मिक मिलन है। नाओमी, तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। तुम वापस क्यों आई? तुमने मुझे किनारे तक धकेल दिया है। मैं चाहती हूँ तुम और तुम्हारा बेटा मेरे साथ मरो। केटलिन, लेवी मासूम है, उसे जाने दो। ओह, सच में? कितनी महान हो तुम। ठीक है, तो ऐसा कैसा? एक जान के बदले एक जान। तुम उसकी जगह मर जाओ। लायरा, नाओमी, इन सालों में तुमने क्या सहा है? नाओमी, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मिस्टर मैथ्यूज, कुछ गड़बड़ है। लेवी गायब है। गायब? क्या मतलब? सुरक्षा कैमरे की फुटेज दिखाती है केटलिन ने उसे चुपके से ले गई। पता लगाओ केटलिन अभी कहाँ है। अगर उसने मेरे लेवी को छुआ भी तो मैं उसे खुद मार डालूंगा। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत लेवी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नाओमी, तुम में ऐसा क्या खास है? पूरे 5 साल हो गए। पूरे 5 साल। स्टीवन तुम्हें कभी भुला नहीं। मुझे कोई हैरानी नहीं कि तुम्हें समझ नहीं आता। तुम जैसे स्वार्थी इंसान किसी से प्यार करना जानता ही नहीं। चुप रहो। बनना बंद करो। तुम कितने महान हो। तुम्हें 5 साल पहले ही मर जाना चाहिए था। क्यों? तुम्हें ही क्यों जीना पड़ा? क्यों? इन पिछले 5 सालों में वो मैं थी। मैं ही स्टीवन के साथ थी, पर वो सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। उसने मुझे देखा तक नहीं। ये सब तुम दोनों की वजह से है। तुम दोनों को मर जाना चाहिए। केटलिन, शांत हो जाओ। तुम मेरी जान ले सकती हो, लेकिन लेवी बेकसूर है। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, उसे जाने दो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं उसे जाने दूंगी?
शांत रहो। मैं बस यह पक्का कर रही हूँ कि वो तुम्हारे साथ मरे। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों ठीक ठीक जानो कि तुम क्यों मर रहे हो। सच तो यह है कि वो कार एक्सीडेंट जो स्टीवन के साथ तब हुआ था, वो जानबूझकर मैंने करवाया था। मुझे लगा था कि वो महसूस करेगा पूरी जिंदगी दोषी और वो मुझसे हमेशा प्यार करेगा, लेकिन यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम नहीं आई होती, मैंने कभी एंथनी को नशीली दवा नहीं दी होती। मेरा इरादा यह सब करने का नहीं था। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं। तो मैं तुम दोनों को अपने साथ ले जाऊंगी। केटलिन रुको, हिली भी मत। बस शांत हो जाओ। स्टीवन, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। नाओमी। डॉक्टर पॉवेल, स्थिति क्या है? लेवी ठीक है, उसकी अच्छी तरह से सुरक्षा की गई थी, बस कुछ ऊपरी चोटें आई हैं। लेकिन सुश्री थॉम्पसन ने बहुत ज्यादा खून खो दिया है। उनका रक्त समूह RH नेगेटिव है। अस्पताल में खून की आपूर्ति कम हो रही है। मुझे डर है कि हमारे पास प्लाज्मा का इंतजार करने का समय नहीं है। मेरा इस्तेमाल करो, मेरा रक्त समूह उनके जैसा ही है। मिस्टर मैथ्यूज, आपका खून भी शायद काफी न हो। जितना हो सके इस्तेमाल करो। उन्होंने एक बार मेरी जान बचाई थी, अब मेरी बारी है उन्हें चुकाने की। ठीक है, मेरे साथ आओ। नाओमी, मैं किस्मत पर यकीन नहीं करता, नहीं उस रिश्ते पर जो हमारा होना चाहिए। बस इतनी सी बात है। स्टीवन मैथ्यूज, क्या तुम अब भी खून चढ़ा रहे हो? अगर तुम करते रहे तो अपनी जान जोखिम में डालोगे। करते रहो। नाओमी, तुम्हें ठीक होना ही होगा। तुम जाग गई हो। मैं कहाँ हूँ? तुम अस्पताल में हो। स्टीवन कहाँ है? वो कहाँ है? माफ करना, यह मरीज की गोपनीय जानकारी है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। मुझे समझाने दो। ब्लेक, स्टीवन ठीक कहाँ है? मैडम, आपके बीच कई गलतफहमियां रही हैं। आज मुझे सच बताने दो। तुम्हारा क्या मतलब है? केटलिन, वह सब अब अतीत की बात है। नाओमी मेरी पत्नी है। अब कुछ भी हो, मुझे नाओमी की रक्षा करनी है। अगर उसे कुछ होता है तो बच्चा अब कोई मायने नहीं रखता। जो भी जरूरत हो इस्तेमाल कर। उन्होंने एक बार मेरी जान बचाई थी, अब मेरी बारी है उन्हें चुकाने की। तो इसीलिए इतनी गलतफहमियां थी हमारे बीच। मैडम, कोमा में जाने के बाद आपने बहुत खून खो दिया था। उन्होंने अपना सारा खून और ताकत लगा दी आपकी जान बचाने के लिए। डॉक्टर पॉवेल ने कहा कि वो अब चेतन शून्य अवस्था में है। संभावना नहीं है कि वो फिर कभी जागेंगे। स्टीवन, स्टीवन, जाग जाओ प्लीज। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? स्टीवन, तुम यहाँ क्यों पड़े हो? तुम मुझे धोखा दे रहे हो, है ना? तुम यह फिर कर रहे हो। मैं तुम्हें माफ करती हूँ। जब तक तुम जाग जाओगे मैं सब कुछ माफ कर दूंगी। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेवी के साथ। हम तीनों साथ में एक परिवार के तौर पर हमेशा। तुम अभी यह लाल धागा पहने हो। याद है मैंने तब क्या कहा था? हम किस्मत से बंधे हैं, साथ रहने के लिए बने हैं, कभी अलग न होने के लिए। लेकिन इस बार तुमने पहले अपना वादा तोड़ा। माँ, डैड, इंद्रधनुष देखो। माँ, डैड कब जागेंगे? चाहे जब भी वो जागे, हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे, है ना मिस्टर मैथ्यूज?